सो हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ साइबरवर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं कि हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा ब्रीच हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सो आज मैं आप लोग को काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ कैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पासवर्ड्स वगैरह कहीं पे लीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, डार्क वेब पे अवेलेबल हैं या फिर नहीं हैं। हम वो कैसे चेक कर सकते हैं, हम ये कैसे देख सकते हैं कि हमारा किस वेबसाइट से कब हमारा पासवर्ड वगैरह लीक हुआ है, किस वेबसाइट से हमारा डेटा ब्रीच हुआ है। सो हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई गेस आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली नियरली अबाउट 160 करोड़ प्लस यूजर्स के डेटा लाइक मतलब ईमेल आईडीज, पासवर्ड्स, उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग साइबर सिक्योरिटी में PII कहते हैं, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, वो लीक हो चुके हैं 160 करोड़ प्लस। ये जो लीक हुए हैं ये सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों से हुए हैं, लाइक गूगल, फेसबुक, अमेजोन एंड ऑल। इन सब से डेटा लीक्स हो चुके हैं। ठीक है। सो जो हमारे जो डेटा लीक्स होते हैं वो हमें ये समझना पड़ेगा किस फॉर्मेट में होते हैं जिससे हम डेटा ब्रीचेस से अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सके। सो जो सबसे कॉमन डेटा ब्रीचेस के बाद जो हमारे पास लिस्ट आती है उसको हम लोग वर्ड लिस्ट कहते हैं। और जो वर्ड लिस्ट की फॉर्मेट होता है वो CSV फॉर्मेट होता है। तो CSV क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा। CSV सबसे पहली चीज होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। सो इसमें क्या होता है कि हमारा एक ईमेल आईडी दिया होता है, फिर उसके बाद कॉमा लगा के एक दूसरा ईमेल आईडी दिया होता है, फिर तीसरा ईमेल आईडी, फिर चौथा ईमेल आईडी, ये दिया होता है। और एक जगह पासवर्ड लिखे होते हैं जहाँ पे लाइन से कॉमा सेपरेटेड पासवर्ड भी लिखे होते हैं। लाइक कोई एक पासवर्ड है 1 2 3 फिर कॉमा, फिर किसी और का दूसरे का पासवर्ड 4 5 6 एंड ऑल। सो सब ये होता है हमारा CSV फाइल फॉर्मेट। ठीक है, जहाँ पे हमारे जो जितने भी पासवर्ड लीक होते हैं वो CSVs में ही मेनली होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कैसे ये चेक कर सकते हैं हमारे साथ कोई पासवर्ड लीक, डेटा ब्रीच वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है। सो एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं हैव आई बीन ओन्ड। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पे सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना ईमेल आईडी देना है। एंड उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे कोई भी डेटा ब्रीच हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपका कोई भी डेटा ब्रीच हुआ होगा तो यहाँ पे ये 0 की जगह पे शो करेगा आपके कहाँ कहाँ पे डेटा ब्रीचेस हुए हैं, और यहाँ पे शो करेगा कि हाँ यहाँ पे आपके पास बैड न्यूज़, और ये ग्रीन कलर की जगह रेड पे आएगा और शो करेगा किस किस वेबसाइट से कब कब आपका डेटा ब्रीच हुआ है। सो यहाँ पे ये दिया हुआ है, पहले हिस्ट्री वगैरह दी हुई है कि 894 वेबसाइट्स हमें मिल चुकी है, इतने ज़्यादा अकाउंट्स और मिल चुके हैं जिनका पासवर्ड लीक्स वगैरह हो चुके हैं। ठीक है। एंड अब मैं बात करना चाहूँगा कि कैसे हम ऐसे पासवर्ड्स बनाएं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ हों और सिक्योर रह सकें। ठीक है। सो इसको बंद करता हूँ मैं। सो यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही प्रेजेंटेशन बनाई हुई है कि कैसे हम ज़्यादा सिक्योर पासवर्ड्स रख सकते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करें कि हम मिनिमम कम से कम 8 कैरेक्टर्स के पासवर्ड्स को रखें, जिसमें हम कुछ कैपिटल लेटर्स में रखें, कुछ हम स्मॉल लेटर्स में रखें। कभी भी हम प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड ना रखें, जैसे कि यहाँ पे ये दिए हुए हैं सारे प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे साइबर दिया है, सिक्योरिटी दिया है, साइबर वर्ड्स दिया हुआ है, साइबर @123, सिक्योरिटी 1 2 3 4। मेनली लोग ऐसे ही सिंपल पासवर्ड्स रखते हैं 1 2 3 4 या @123, या फिर उसके आगे वो अपने फ़ोन नंबर के शुरुआत के इनिशियल्स वगैरह डाल देते हैं। सो ये गलतियां हम ना करें। सो गुड पासवर्ड पॉलिसीज हमारे लिए क्या हो सकती है कि हम कहीं पे भी जहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम कुछ चीज़ों को चेंज कर दें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओ हम 0 का यूज़ करें। जहाँ पे हमें ई यूज़ करना है वहाँ पे हम 3 का यूज़ कर सकते हैं। आई की जगह पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हमें सी वगैरह यूज़ करना है वहाँ पे हम ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं सी को यूज़ लिखने की जगह पे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे आपका पासवर्ड सबसे ज़्यादा सेफ रह सकता है वो ये है कि आप अपने पासवर्ड्स के बीच में कॉमास का यूज़ करें।
कॉमा का जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जब भी हम CSV फाइल फॉर्मेट में हमारा जो वर्ड लिस्ट वगैरह निकलती है, तो कॉमा के पहले की वैल्यूज को वो एक अलग पासवर्ड मानता है और कॉमा के बाद की वैल्यूज को वो एक अलग पासवर्ड मानता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा अकाउंट काफी ज्यादा सिक्योर हो जाता है और हमारे साथ कोई डेटा ब्रीच ऐसे नहीं हो पाता, हमारा पासवर्ड इतनी ज्यादा जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाता है। सेकंड थिंग, हमें जो चीज ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि एक ही पासवर्ड को हम कई जगह पे यूज ना करें, कि हमने गूगल का पासवर्ड, फेसबुक का पासवर्ड, इंस्टाग्राम का पासवर्ड सब कुछ एक ही है, ऐसा हम ना करें। क्योंकि यहाँ पे हम क्या होता है कि हैकर एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसको कहते हैं क्रीडेंशियल स्टफिंग। वहां पे क्या होता है, अगर आपका उन्हें एक पासवर्ड मिल गया, लाइक आपका गूगल का पासवर्ड ब्रीच हो गया है, तो हम सेम गूगल के ही पासवर्ड को हैकर क्या है कि वो फेसबुक पे भी यूज करेगा, वो उसको इंस्टाग्राम पे भी यूज करेगा और बाकी जगह पे भी उसको यूज करके ट्राई करेगा कि आपका कोई और अकाउंट वल्नरेबल है या नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे मैं और भी वीडियोस वगैरह डालूंगा। आई गेस टू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर्स कि आपको कुछ आज नया सीखने को मिला होगा। आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं अपने न्यू पासवर्ड्स को बनाते समय, या अपने जो ओल्ड पासवर्ड्स हैं उनको आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपके साथ कोई डेटा ब्रीच हुआ है तो सबसे पहले किस वेबसाइट से वो डेटा ब्रीच हुआ है और आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लाइक कहाँ के पासवर्ड्स लीक हुए हैं, उन पासवर्ड्स को आप सबसे पहले जा करके चेंज कर सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है गुड पासवर्ड्स के लिए। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।